हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रैपिड टेक्निकल एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज तारीख है 26 सितंबर 2021 और 27 सितंबर 2021 के लिए मैं यहाँ पे बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ इन फियर जोन की ये सीरीज़ में मैं आपके लिए कुछ स्टॉक्स लेके आया हूँ, जिनको बताने से पहले दोस्तों मैं अगेन डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। यहाँ पे जो भी मैं अपना व्यू बताता हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए होता है। आपको यहाँ पे कोई भी पर्सनल बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं दी जाती है। जो भी मेरा व्यू है सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं या अपना खुद का भी रिसर्च एनालिसिस कर सकते हैं। आपके फायदे या नुकसान की जिम्मेदारी मेरी या मेरी चैनल की नहीं रहेगी। दोस्तों, इसी डिस्क्लेमर के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला स्टॉक है अगेन हमारा लॉरस लैब्स। दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि एक न्यूज़ आई है जिसकी वजह से हमें फ्राइडे के दिन फार्मा कंपनी में गिरावट देखने मिली, जो कि थी कि भाई जो फार्मा कंपनी ने जो वैक्सीन बनाई है, तो उसमें डॉक्टरों का एक बयान आया है कि देखिए जो गवर्नमेंट जो वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है, और ये जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह हैं, जो फार्मा कंपनीज हैं, उनकी जो वैक्सीन है वो पेड वैक्सीन है, यानी कि पैसा दे के खरीदनी होती है। तो यहाँ पे डॉक्टरों ने अनाउंस किया है कि देखिए कोई भी पब्लिक उसको पैसा दे के यहाँ पे कोई बाइंग नहीं कर रहा है वैक्सीन को, और सारे ही वेट कर रहे हैं कि जब भी हमारा टर्न आएगा हम फ्री में लेंगे, हम पैसा क्यों खर्चें जब गवर्नमेंट फ्री दे रही है। तो दोस्तों, इसी न्यूज़ के कारण ये टेम्पररी एक ये फॉल आया है। लेकिन दोस्तों, ये सारी कंपनीज जो हैं, जो फंडामेंटली अच्छी कंपनीज हैं, जो अ, फिलहाल मान लीजिए कि ये फार्मा कंपनीज, ये दोस्तों ये सिर्फ उनको कोविड की वैक्सीन के ऊपर इनका बिजनेस नहीं टिका है, समझा। ये इनका एक प्रोडक्ट है, इनके तो ढेर सारे हजारों प्रोडक्ट होंगे, सिर्फ एक प्रोडक्ट पे इनका दारोमदार नहीं है। तो आपको वो भी सोचना चाहिए, और ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते। ऐसे न्यूज़ को आपको ग्रैब करना है, और ऐसे ही टाइम पे आपको इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है। हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कंपनी है दोस्तों। फिलहाल लॉरस लैब आपको फेयर जोन में काफ़ी टाइम से मिल रहा है। अभी इसके पास जो सपोर्ट है वो 590 के आसपास का है। दोस्तों, नज़र रखिए किसी भी कारण सर इस एरिया के आसपास आता है, या अभी भी फिलहाल 610 के आसपास है, यानी ये फेयर जोन में ही है। आप चाहें तो इसमें एस आई पी में छोटी छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अभी दोस्तों, जब तक ये सपोर्ट जोन के ऊपर है तब तक ये बुलिश है। इसके नीचे जाएगा तो आपको और सस्ते में मिलने का मौका होगा, और अगर इनकेस के वो सपोर्ट ब्रेक होता है तो अगला सपोर्ट हमें 500 520 के आसपास का ये सपोर्ट देखने मिल सकता है आपको। तो मेरे हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, छोटी छोटी क्वांटिटी में आपको बाइंग करना चाहिए। जब भी ये स्टॉक और नीचे मिलता है तो हमारे लिए और अच्छा है और सस्ते में मिलेगा, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। दोस्तों, अगला स्टॉक है हमारा विन्नति ऑर्गेनिक्स। दोस्तों, केमिकल सेक्टर का ये भी स्टॉक है, और ये फिलहाल आपको इसी सपोर्ट से, ये जो सपोर्ट ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, इसी से यहाँ से ये रिट्रेस होता हुआ नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफ़ी अच्छा स्टॉक है। आप चाहें तो इसमें बाइंग कर सकते हैं फिलहाल भी। और अगेन ये अगर ये फियर जोन के आसपास मिलता है, अभी अभी फियर जोन के आसपास ही है, जो कि 47 का RSI है। लेकिन अगेन ये इसका जो सपोर्ट है वो ये जो ट्राइंगल का ट्रेंड लाइन है, ये जो ऊपर का अपर लाइन है, यहाँ पे ये एक सपोर्ट है। तो हो सकता है कि कल मान लीजिए कि इसके आसपास आपको मिलता है तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक भी नहीं है तो इस एरिया में भी आप फिलहाल बाइंग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये कंपनी आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। इसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉग हैं। दोस्तों, अगला स्टॉक है इंडिगो पेंट्स का। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं इसको कवर कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से इसी रेंज में फंसा हुआ है। देखिए इसी बॉक्स में फंसा हुआ है, और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन पे इसको मेजर सपोर्ट है। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से आफ्टर एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट, कोई कंपनी मुझे अच्छी लगती है जिस तरह से हमेशा मैं बोलता हूँ, वो है इंडिगो पेंट्स। दोस्तों, इंडिगो पेंट्स के जो प्रोडक्ट हैं वो यूनिक प्रोडक्ट हैं, और कई प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो इन्होंने ईजाद किए हैं, इन्होंने इन्वेंट किए हैं, इसी टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, और इनकी कॉपी बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, समझे आप। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काफ़ी इनका खर्चा होता है, और ये नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं, और उससे अपना एक मोनोपोली टाइप का बिजनेस है इनका। तो मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म में ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको देख सकती है। इसका मार्केट कैप भी काफ़ी कम है, तो आप इसमें भी बाइंग के लिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से सोच सकते हैं। फिलहाल टेक्निकली बात करें तो 2525 के आसपास का इसका सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है तब तक ये बुलिश है, और ये फिलहाल फियर जोन के आसपास ही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको लॉन्गर टर्म का अगर व्यू है तो आपको इस एरिया में बाइंग करना चाहिए। और अगर किसी को स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेना है तो जब तक इसके ऊपर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं ले सकते। जब भी इसके ऊपर क्लोज करेगा ये नया हाई लगा देगा, ये मेरी बात याद रखना। दोस्तों, अगला स्टॉक है हमारा बर्जर पेंट, अरे सॉरी, अगला स्टॉक है हमारा बर्गर किंग। बर्गर किंग दोस्तों ये भी हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला है, नई कंपनी है फूड रेस्टोरेंट सेक्टर की। ये भी मुझे जुबिलेंट फूड के बाद अगर कोई कंपनी अच्छी लगती हो तो बर्गर किंग है। दोस्तों, इसमें भी आप फिलहाल अच्छे लेवल पे मिल रहा है। आप चाहें तो इसमें भी SIP में छोटी छोटी क्वांटिटी करके बाइंग कर सकते हैं। जब तक ये 145 के ऊपर है
तो यानी ये जो रेंज है, ये रेंज में आपको जब भी अगेन मिलता है तो बेस्ट बाइंग रेंज है दोस्तों। ये स्टॉक आपको आने वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न यहाँ से प्रोवाइड कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सेक्टर में ग्रोथ काफ़ी और आनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो भी होगा टाइम बताएगा, लेकिन आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वांटिटी लेनी है, अपना एसेट एलोकेशन में ध्यान रखना है। और अगर ये सेक्टर आपको अच्छा लगता है तो जुबिलेंट फूड में आपको 7 to 8% का आपका पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेट करना है, और जो 2% हमारा बचता है वो आपको इसको बर्गर किंग जैसी कंपनी में लगाना चाहिए, जोमेटो, बर्गर किंग। लेकिन जोमेटो से ज़्यादा मुझे बर्गर किंग अच्छी लगती है, क्योंकि इसका मार्केट कैप भी जोमेटो के कंपेयर में कम है। तो दोस्तों आप चाहें तो इसमें भी लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा रिलैक्स और फुटवेयर। दोस्तों देखिए ये काफ़ी टाइम से एक ही रेंज में है, और जब तक ये रेंज में है तब तक आपको मौका है कि आप इसमें एसआईपी में बाइंग कीजिए। दोस्तों देखिए इसका एक बिहेवियर हर बार मैं बताता हूँ कि ये कुछ एक बड़ा मूवमेंट करता है, फिर काफ़ी टाइम ये साइडवेज हो जाता है, और फिर एक बड़ा ब्रेकआउट करता है। तो दोस्तों देखिए इसके फंडामेंटल्स में कोई ख़राबी नहीं है, सेक्टर का लीडर स्टॉक है, और इसके प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स में आपको लॉन्गर टर्म के लिहाज से जब भी इस टाइप का मौका मिलता है, आपके पास छोटी छोटी क्वांटिटी में जब भी 1000 2000 रुपये आपके पास आते हैं, तो एक एक दो करके आपको इसमें क्वांटिटी लेनी चाहिए। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफ़ी अच्छा स्टॉक है, आप इसमें भी बाइंग के लिए सोच सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। दोस्तों देखिए बजाज फाइनेंस मैं जब से ये वीडियो बना रहा हूँ तब तब से लेकर अभी तक एक भी बार उसने मौका नहीं दिया है, लेकिन मुथूट फाइनेंस ने 2 बार मौका दिया है। देखिए पिछली बार इसने मैंने यहाँ पे कवर किया था, अगर वहाँ पे किसी ने लिया है तो वहाँ से अच्छा एक प्रॉफिट हुआ होगा। और उसके बाद अगर आपको फिलहाल लेना है तो अगेन ये पीयर जोन के आसपास आ रहा है, और 1500 के आसपास का लेवल है। दोस्तों इसमें भी आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से बाइंग कर सकते हैं। मेरे मेरे हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है लॉन्गर टर्म के प्रोस्पेक्टिव से। दोस्तों अगला स्टॉक है लक्स इंडस्ट्रीज। दोस्तों पिछला वीडियो मेरा देखिए बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ फियर जोन का, मैंने आपको क्या बोला था कि ये स्टॉक 3612 का लो लगाएगा फ्राइडे के दिन। अब देखिए थर्सडे का मेरा वीडियो देखिए, उस दिन एक ही वीडियो बनाया था क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गया था, मेरी ऑफिस पे भी ज़्यादा काम था, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही वीडियो बना पाया था। दोस्तों उस दिन का मेरा वीडियो जाके देखिए थर्सडे का, लास्ट थर्सडे का, और उसके बाद फ्राइडे का इसका कैंडल देखिए। मैंने उस दिन बोला था थर्सडे के वीडियो में कि ये स्टॉक आपको 3613 का 3612 का आपको लो लगा था दिखेगा, जहाँ पे जो मैंने लाइन लगाई है देखिए, और इसी एग्जैक्टली इसी प्राइस से ये यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। और मुझे लगता है कि ये फिलहाल अब यहाँ से बाउंस करना चाहिए मेरे हिसाब से, और लॉन्गर टर्म के लिहाज से दोस्तों ये आपको मौका दे रहा है कि इस एरिया में लीजिए। अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए मान लीजिए किसी ने लिया है, फॉर एग्जांपल कल जैसे मैंने बताया था थर्सडे को, मैं 17-18 का 3617 या 18 का आप जीटीडी लगा देना, आपका ये ट्रेड हो जाएगा। वहाँ तक भी मैंने बोला था। तो किसी ने अगर वहाँ पे छोटी मोटी क्वांटिटी ली है तो वो यहाँ पे कंटिन्यू करे। और दोस्तों किसी भी लिहाज से किसी भी कारण से अगर ये लेवल कल के दिन में ब्रेक हो जाता है, 3612 का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, तो दोस्तों 5% का और करेक्शन इसमें इस स्टॉक में हमें देखने मिल सकता है। समझे आप, यानी 5% और ये स्टॉक करेक्ट हो सकता है। तो अगला दोस्तों आपके लिए जो सपोर्ट होगा वो कल की बात कल करेंगे। अभी फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ से बाउंस करने के ज़्यादा चांसेस इस स्टॉक में मुझे दिखाई दे रहे हैं। फिर भी देखते हैं क्या होता है, मार्केट है, कुछ भी यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से देखिए मैंने एरो लगा है। अब ये ट्राइंगल का जो अपर ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे एक बार ये टेस्ट करने जा सकता है मेरे हिसाब से। दोस्तों नज़र बना के रखिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफ़ी अच्छी कंपनी है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, छोटी स्मॉल कैप कंपनी है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें बड़ी ग्रोथ देखने मिलेगी। दोस्तों देखिए इसके प्राइस पे मत जाइए कि बहुत महंगा है। दोस्तों ये इसका मार्केट कैप बहुत ही कम है, तो उस लिहाज से ये महंगा नहीं है। प्लस इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ दिन ब दिन सालों साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती जाती है। दोस्तों इस स्टॉक को आपको अपने पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से छोटी मोटी जगह देनी चाहिए। दोस्तों अगला स्टॉक है HDFC लाइफ का। दोस्तों काफ़ी टाइम से मैंने इसको कवर किया है, और मेरे जो पेड मेंबर्स हैं उनको भी मैंने काफ़ी टाइम से यहाँ पे दिया है, और इसी रेंज में ये 660 से लेके 650 से लेके अभी फिलहाल 750 तक की एक रेंज में यहाँ पे ये घूम रहा है। दोस्तों इसका ही बिहेवियर ऐसा ही है कि एक बार इस रेंज जो भी रेंज होती है उसमें रेंज में घूमता रहता है, जब भी ब्रेकआउट करता है बड़ा ब्रेकआउट करता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि देखिए इसको फिलहाल इसके जो पीछे जो स्टोरी है वो क्या है कि कोरोना के चलते काफ़ी लोगों ने मेडिक्लेम लेके रखा था, तो उनके जो क्लेम्स हैं वो उन्होंने अपना जो क्लेम है वो कंपनी से किया है, क्योंकि बीमार हुए हैं, कोरोना में खर्चा हुआ है, तो कंपनी को क्लेम किया, और क्लेम का जो अमाउंट चुकाना पड़ा है कंपनी को,
तो वो बड़ा अमाउंट चुकाना पड़ा। तो इसी वजह से ये स्टॉक थोड़ा प्रेशर में है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ इस कंपनी में अच्छी क्या होगी, जो लॉन्गर टर्म के प्रोस्पेक्टिव से आप सोचिए कि देखिए, जो लोग अभी फ़िलहाल इंश्योर्ड नहीं थे और कोविड में उनके घर में बड़े-बड़े खर्चे आए हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस आए हैं, तो दोस्तों वो कहीं न कहीं क्या करेंगे कि भई देखिए, उसमें जब भी मेडिकल से कोई एक्सपेंसेस बड़े आते हैं तो आपका सारा सेविंग साफ़ हो जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। तो जिस किसी का भी बड़ा सेविंग यहाँ पे गया होगा, जो भी को आपको हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस हुए होंगे कोविड में, तो वो लोग जो भी इंश्योर्ड नहीं है, तो वो थोड़ा अवेयर हो जाएँगे कि वो पछताएँगे कि अगर हमने इंश्योरेंस ले रखा होता, लाइफ इंश्योरेंस लिया होता या मेडिक्लेम लिया होता, तो हमारा जो ये जो पैसा है वो सेविंग्स में से ना जाके इसी कंपनी में क्लेम करना पड़ता और कहीं न कहीं हमारा ये जो पैसा सेविंग्स का है वो बच जाता। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये स्टोरी है, तो जो लोग अभी फ़िलहाल अवेयर नहीं थे इंश्योरेंस के लगते, वो भी अब अवेयर हो जाएँगे और कहीं न कहीं इनका बिज़नेस बढ़ेगा। और फिलहाल दोस्तों देखिए, ये कंपनी को अभी मार्केट नया सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर जो सॉरी इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो नया सेक्टर है और इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। आप देखिए कि मुझे लगता है कि शायद ही इंडिया की पॉपुलेशन में 2% ने इंश्योरेंस ले रखा होगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि किसी ने इंश्योरेंस ले रखा होगा, तो इसके पीछे इसके लिए मार्केट बहुत बड़ा है और आने वाले समय में इसमें बड़े रिटर्न हमें देखने मिल सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा गैलेक्सी सर्फ। दोस्तों देखिए, कोई क्या भी बोलता है वो आप मत सोचना। जब मुझे फ़िलहाल ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स आने वाले समय में प्रोवाइड करेगा। दोस्तों कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की ये रॉ मटेरियल प्रोडक्ट बनाती है। इसका जो केमिकल है, ये जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें भी दोस्तों फीड निकलती है ना, उस टाइप के ये प्रोडक्ट, उसका इसका जो केमिकल है वो सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। जैसे कि सोप में यूज़ होता है, फिर आपके कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, जिसमें भी कफ बनते हैं, फीड बनती है, उसमें इसके जो केमिकल हैं वो यूज़ होते हैं। तो मेरे लिहाज से देखिए, इसका धंधा चलेगा ही। ऐसे एफएमसीजी में कोई भी प्रोडक्ट बिके, लेकिन कहीं ना कहीं उनको यूज़ करना होगा इसका ही प्रोडक्ट। जैसे आप कोलगेट में भी, आप टूथपेस्ट में भी इसके प्रोडक्ट आपको यूज़ होते, इसका इसका जो केमिकल है वो यूज़ होता आपको दिखाई देगा। तो यानी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस कंपनी को फ़ायदा होगा ही। और मेरे लिहाज से आपको लॉन्गर टर्म के पोर्टफोलियो में छोटी मोटी क्वांटिटी में इसको भी रखना चाहिए। मैक्सिमम आपको 5% से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का ऐसी कंपनी में नहीं डालना है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा आरती इंडस्ट्रीज। दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज भी काफ़ी मौका दे रहा है आपको। और देखिए यहाँ पे ये पैटर्न को कंटिन्यूसली ये रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, लेकिन दोस्तों आपके लिए लॉन्गर टर्म के लिहाज से स्पेशलिटी केमिकल में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये एक शानदार कंपनी है, आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। अभी फिलहाल पीयर जोन के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा कैम्प्स। दोस्तों कैंप्स में फिलहाल देखिए, मैंने आपको बताया है कि ये थोड़ा वीक हो गया है और इसके लिए अगला जो सपोर्ट है वो ये दो सपोर्ट है, यानी कि 3300 का सपोर्ट, साढ़े साढ़े 3200 का, और अगला जो सपोर्ट है वो 3000 से लेके 3100 के आसपास का ये सपोर्ट है। दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो एरिया है ये आपके लिए बेस्ट बाइंग लेवल होगा। दोस्तों मुझे लगता है कि फिलहाल ये स्टॉक में थोड़ा वीकनेस है, लेकिन ये वीकनेस ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा और किसी भी कारण सर इस रेंज में अगर आपको ये स्टॉक मिलता है तो आपको लॉन्गर टर्म के लिहाज से इसमें लेना चाहिए। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज लेने करते आपको इसमें, मेरे लिहाज से इसमें भी छोटा मोटा क्वांटिटी लेना चाहिए लॉन्गर टर्म के लिहाज से। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा बजाज हेल्थ केयर का। दोस्तों बजाज हेल्थ केयर सेक्टर की ये भी इमर्जिंग कंपनी है, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली में आप शुमार कर सकते हैं। फिलहाल ये ट्राइंगल में फंसा हुआ है। अब ये ट्राइंगल या तो ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेकआउट करेगा तो इसका जो हाई है वो एक बार टेस्ट करने जा सकता है। अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये 800 रुपये के आसपास का इसका एक अगला सपोर्ट है, इसके आसपास हमें दिखाई दे सकता है। दोस्तों लॉन्गर टर्म के लिहाज से आप एस आई पी में इसमें भी बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा लालपत लैब्स। दोस्तों जैसे मैंने डीवीज में बताया और लॉरस में बताया, उसी तरह से आपको इसमें ही बता रहा हूँ कि देखिए फिलहाल इसके पास ये लेवल है और न्यूज़ के चलते यहाँ पे इसमें फ्राइडे को गिरावट देखने मिली है। किसी भी कारण सर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, जो कि है 3750 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 3800 के आसपास का। तो 3800 का सपोर्ट अगर किसी भी कारण से ब्रेक होता है, इसके नीचे क्लोज करता है स्टॉक, तो फिर डायरेक्टली इसके लिए 3550 के आसपास के लेवल्स हमें दिखाई दे सकते हैं। लॉन्गर टर्म के लिहाज से आप एक एक दो दो करके इसमें क्वांटिटी में इस एरिया में भी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा एल्काइल एमाइंस। दोस्तों इसको भी मैं काफ़ी दिनों से कवर कर रहा हूँ, ये भी काफ़ी टाइम से ट्राइंगल में फंसा हुआ है और फिलहाल जब तक ये एरिया है जो कि 3650 के ऊपर है, तब तक ये स्टॉक बुलिश है। आप लॉन्गर टर्म के लिहाज से इसमें भी चाहे तो बाइंग कर सकते हैं।
दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा ब्लैक रोज। दोस्तों हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कैटेगरी में इसको शुमार कर सकते हैं। इसने भी आपको आप देखोगे तो अपना जो जब से ये लॉन्च हुआ है तब से 33,000 गुना इसने रिटर्न हुआ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जब से ये स्टॉक लॉन्च हुआ है, यानी जब से मार्केट में आया है, तो इसने आपको फिलहाल इसके इन्वेस्टर्स को 24,000% के रिटर्न प्रोवाइड किए हैं आपको। तो यानी इस कैटेगरी का स्टॉक है, फिर भी ये स्टॉक अभी छोटे प्राइस यानी जो छोटी टिकट साइज पे जाते हैं ना उनके लिए है। मार्केट कैप भी फिलहाल इसका बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पे मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको इसका मार्केट कैप भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। तो मार्केट कैप भी इसका सिर्फ 960 करोड़ है, समझे आप। लेकिन फेस वैल्यू 1 रुपए की है। तो आप ये मत समझिए कि ये महंगा स्टॉक है। इसकी और आर देखिए आप, काफ़ी अच्छे हैं। प्रमोटर का होल्डिंग भी काफ़ी अच्छा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में मल्टीबैगर आपके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ 1,000 करोड़ के भी अंदर की है, स्मॉल कैप कंपनी है। लेकिन दोस्तों आपको अगेन कैपिटल छोटा मोटा ही लगाना है। ऐसा पैसा आपको लगाना है इसमें जो आपके पास, इन केस कि ये पैसा आपके पास नहीं भी हो तो आपको गम नहीं हो, ऐसा पैसा लगाना है छोटा सा। अपने कैपिटल का 2 से 3% से ज़्यादा इसमें नहीं लगाना है। दोस्तों अगला स्टॉक है CDSL। जब तक दोस्तों ASM कैटेगरी में है तब तक ये उसमें वीकनेस बनी रहेगी। इसमें बड़े वॉल्यूम नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए जिस तरह से मैंने पैटर्न ड्रॉ की है उसी पैटर्न को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। देखिए आप, जब से ये पैटर्न बन रही थी तब से मैंने आपको बोला था कि इस तरह की ये पैटर्न क्रिएट करेगा, राउंडिंग बॉटम क्रिएट करेगा, और अगर इसका ब्रेकआउट नहीं देता तो ये हैंडल क्रिएट करेगा। देखिए पिछले वीडियो आप मेरे जाके देखिए, जो मेरा व्यू था ऐसे ही यहाँ पे पैटर्न बन रही है। और यहाँ पे देखिए जिस तरह से मैंने हैंडल बनाया है, तो मुझे थोड़ी पता था कि इस तरह से ये यहीं सपोर्ट लेगा और यहीं के एरिया के आसपास खड़ा रहेगा। दोस्तों ये सब जो टेक्निकल एनालिसिस है वो एक प्रैक्टिस का काम है। और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए और बेहतर है। आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर दिखती जाएंगी कि अब ऐसा हुआ है तो अब ऐसा होने की ज़्यादा संभावना है। सेम व्यू मैंने यहाँ पे बताया था कि अब ऐसा होने की ज़्यादा संभावना है कि ये हैंडल बना सकता है। दोस्तों किसी भी कारण से अगर ये प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, जो कि 1240 के आसपास का लो है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये इसके लिए अगला जो सपोर्ट होगा वो 1180 के आसपास का इसमें सपोर्ट है। दोस्तों फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ पे हैंडल पैटर्न कहीं ना कहीं हमें कंप्लीट होती दिखाई दे सकती है। तो आपको लॉन्गर लॉन्गर टर्म में बाइंग करना है तो ASM कैटेगरी में जब तक आपको इसमें छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है रूट मोबाइल का। सॉरी, अगला स्टॉक है रूट मोबाइल का। दोस्तों रूट मोबाइल में फिलहाल मेरा व्यू बरकरार है। अभी फिलहाल भले ही इसने ब्रेकआउट किया है, लॉन्गर टर्म के लिहाज से आप इसमें चाहें तो ले सकते हैं अभी फिलहाल। लेकिन दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के लिए जब तक ये इसके ऊपर, ये जो बॉक्स है इसके ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं करेगा तब तक मुझे इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको किसी को लेना है तो इस एरिया में आप ले सकते हैं। मेरा व्यू ये है कि ये एक बार ये हैंडल पैटर्न को कंप्लीट करने आ सकता है। भले ही ये इसने काफ़ी टाइम गुजार दिया है, लेकिन ये पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट करने आज नहीं तो कल मेरे हिसाब से आ सकता है। अनलेस कि ये ट्राइंगल का ब्रेकआउट करके ये जो रेक्टेंगल है इसका जो ब्रेकआउट कर देगा तो फिर मेरा व्यू चेंज हो जाएगा। पहले ही दिन से बोल रहा हूँ कि मेरा व्यू जब भी ये रेक्टेंगल के ऊपर ये क्लोज करेगा तो मेरा व्यू चेंज हो जाएगा। दोस्तों लॉन्गर टर्म के लिहाज से छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे आप ले सकते हैं और SIP धीरे धीरे कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक आपको और नीचे मिलता है तो बेस्ट बाइंग होगा। लेकिन हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली है तो आपको एसेट एलोकेशन का ध्यान रखना है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा लिखिता इंफ्रा। दोस्तों देखिए इंफ्रा स्टॉक्स में मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब एक आपको आने वाले समय में कुछ मूवमेंट देखने मिल सकता है। फिलहाल आप ये स्टॉक भी पीयर जोन के आसपास है और आप चाहें तो इसमें भी लॉन्गर टर्म के लिहाज से बाइंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगेन आपको क्वांटिटी आपको सीमित रखनी है, आपको एसेट एलोकेशन का ध्यान रखना है, छोटी मोटी क्वांटिटी ऐसे स्टॉक्स में लगानी है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा जो कि है IGL का। दोस्तों IGL फिलहाल काफ़ी टाइम से मैं कवर कर रहा हूँ और देखिए यहाँ पे अब ये जो ट्रेंड लाइन का इसके लिए एक सपोर्ट होगा। जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक ये ठीक है। अगर किसी भी कारण से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फिर 200 DMA को इसको एक सपोर्ट है जो कि 520 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि ये एक बार इस एरिया के आसपास आके यहाँ पे एक बाउंस करेगा। और दोस्तों यहाँ से जब भी बाउंस करेगा, मेरी बात याद रखना, यहाँ से ये स्टॉक जब भी बाउंस करेगा दोस्तों नया हाई लगाएगा। और मुझे लगता है कि 650 तक के आपको लेवल्स यहाँ से दिखा सकता है। 600 से लेकर 650 तक के लेवल्स आने वाले समय में मीडियम टर्म में आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। अब देखिए 600 से 650 आम आदमी को बहुत नहीं लगेगा क्योंकि ये बुल मार्केट चल रहा है तो सबने बहुत बड़े बड़े रिटर्न देखे हैं। लेकिन अगर यहाँ से अगर 600 का लेवल आप देखते हो तो अगर मान लीजिए कि ये स्टॉक 520 में मिलता है
और 520 का स्टॉक अगर 600 का लेवल दिखाता है तो आपका परसेंटेज वाइज 17 से 18% होता है। तो आपको परसेंटेज काउंट करना है, हमेशा से प्रॉफिट के परसेंटेज काउंट करने हैं, ना कि अमाउंट काउंट करना है, समझे आप बैंक में एफडी करोगे तो 5% मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको 6 महीने में भी 18% मिलता है, तो क्या बुरा है अंदर, वो चीज़ सोचिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों लाइव मार्केट में अगर इंट्राडे कॉल्स आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो मेरी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।